जय हिंद प्यारे साथियों, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न। पिछली क्लास में थ्योरी समझाई थी अच्छे से डिटेल में। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न लेते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लेखित है? ए ऑप्शन है भाग थर्ड में, बी ऑप्शन है भाग फोर्थ में, सी ऑप्शन है भाग फिफ्थ में और सी जो डी ऑप्शन है वो है भाग सिक्स्थ में। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा भाई? इसका हमारा आंसर होगा भाग थर्ड, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको पहले ही समझाया था जब मैंने थ्योरी आपको कराई थी कि भाई जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन किस भाग में है संविधान के, तो भाग थर्ड में है। अगर आर्टिकल की बात करें कि कहाँ किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल में है, तो 12 से लेकर 35 में है। जो मौलिक अधिकार है हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो भाई मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। सभी ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, संविधान के भाग थर्ड में मौलिक अधिकार उल्लेखित है। नेक्स्ट है, किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा। होमवर्क में मैं आपको कोई और क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? कहां पर सर्वप्रथम, कहां पर सर्वप्रथम पहली बार मूल अधिकारों को भाई संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो भाई फ्रांस में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या भारत में? इसका आंसर होगा बी, अमेरिका में। और भाई अमेरिका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने क्या लिए हैं? एफआर लिए हैं, मतलब कि फंडामेंटल राइट लिए हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकार से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ए ऑप्शन है 12 से 35, बी है 13 से 35, सी है 15 से 39, डी है 16 से 40। तो वही इसका आंसर तो सिंपल सा हमारा ए होगा, 12 से लेकर 35। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार है इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद याद रखेंगे 12 से लेकर 35। कहाँ तक भाई? 12 से लेकर 35 में वर्णन है। भाग आपको याद हो गया, भाग थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 फोकस करेंगे। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहे हैं? किसको कहा है भाई? भाग एक को, भाग सेकंड को, भाग थर्ड को या भाग फोर्थ को? तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, भाग थर्ड को कहा है। और भाई भीमराव अंबेडकर जी ने जो आर्टिकल 32 है, कौन सा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बाबा साहेब अंबेडकर ने किसी संविधान की आत्मा कहा, तो आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा। अगर सिंपली पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, डीपीएसपी को या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। लेकिन अगर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम दिया हुआ है तो आपको क्या लगाना है? आर्टिकल 32, जिसमें क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों का निलंबन सस्पेंड कर सकता है, मतलब कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, हमारे मौलिक अधिकार जो है उनको सस्पेंड कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो भाई ये पावर दी गई है अपने राष्ट्रपति जी को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो फंडामेंटल राइट है उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे भाई? ए ऑप्शन है 4, बी है 6, सी है 7 और डी है 12। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा सी, प्रारंभ में। मैं आपको पहले थ्योरी में समझा चुकी हूँ, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो ये वाली क्लास देखेंगे, इससे पहले आपको मेरी फंडामेंटल राइट की थ्योरी की क्लास देखनी है। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। सारी क्लासेस अब तक मैं 5 से 6 लेक्चर जीएस सेकंड इंडियन पॉलिटी के ले चुकी हूँ, एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो पहले वो क्लास देखेंगे। अगर आप थ्योरी को अच्छे से, मैंने एक एक पॉइंट समझाया, वो कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव ये बहुत ही इजी आपको लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है प्रारंभ में भाई कितने मौलिक अधिकार थे, तो एफआर की बात हो रही है। पूछा गया है प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे, तो भाई प्रारंभ में मौलिक अधिकार थे 7। कितने थे? 7। और वर्तमान में कितने हैं? 6। अब आप सोचेंगे कि मैम जो 7th नंबर का मौलिक अधिकार था वो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? तो आप आंसर क्या लगाएंगे कि भाई जो संपत्ति का अधिकार, 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, सभी बच्चे फोकस करेंगे। संपत्ति का अधिकार था 7वां मौलिक अधिकार।
तो भाई इसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, तो एक बार आपको भी रिवीजन करा देती हूँ। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार का अंत कर दिया गया। मतलब कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको क्या बना दिया गया? लीगल राइट, मतलब कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या भाई? कानूनी अधिकार है अब संपत्ति का अधिकार। किसमें? तो भाई आप आर्टिकल भी याद रखेंगे 300 का, और भाग अगर आपसे पूछ ले, भाग आपको याद कर लेना है, भाग 12। ये चीज काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो अब बात हो रही है वर्तमान की, यहाँ पर बात हो रही थी मूल संविधान। मूल संविधान में पूछे तो 7 लगाना है, लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार पूछे तो भाई आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फोकस करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 15। संविधान के जो भाग 3 है में कुल कितने भाई अनुच्छेदों में फंडामेंटल राइट का वर्णन है? तो आपको याद रखना है कि भाई 24, आपको संख्या याद रखनी है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कौन परिवर्तनीय है, जिनका चेंज किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है जिनमें? तो भाई डीपीएसपी को परिवर्तन किया जा सकता है क्या, या प्रस्तावना को? मूल कर्तव्य या मूल अधिकार? तो आपको आंसर क्या लगाना है भाई? मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब सेकंड तरीके से कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मूल अधिकार वाद योग्य हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, जो मूल अधिकार हैं हमारे वो वाद योग्य है। और अगर डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, तो भाई ये वाद योग्य नहीं है। क्या भाई? डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी का वर्णन किसमें है? तो ये याद कर लेंगे आप। डीपीएसपी का भाई जो वर्णन है वो है, भाग याद रखेंगे, डीपीएसपी का वर्णन है भाग 4 में। आर्टिकल पूछ ले आपसे कि किस अनुच्छेद से लेकर किस में, तो 36 से लेकर 51। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी डीपीएसपी पर ही होगी, क्योंकि भाग 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट आज की क्लास में कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे? हम डीपीएसपी करेंगे, जो कि हमारा भाग 4 है। 36 से लेकर 51 सारी चीजों को आराम से जानेंगे, ठीक है। पर अब आप फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। भारतीय के संविधान में मौलिक अधिकार, मतलब भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान का हिस्सा थे। बी है, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या भाई संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। डी ऑप्शन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा ए, मूल संविधान का हिस्सा थे भाई। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वह मूल संविधान का क्या थे भाई? पार्ट थे। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं, फोकस करेंगे सभी बच्चे। मौलिक अधिकारों को एक मिनट रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? भाई क्या है क्वेश्चन? मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो किस पर है? उच्चतम न्यायालय पर है, उच्च न्यायालय पर है, ए और बी दोनों सही है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर है? तो भाई ध्यान देंगे सभी, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के पास ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है? तो भाई मौलिक अधिकारों के बारे में अगर सुनवाई आ जाए, क्या भाई की पॉइंट पे फोकस करेंगे, सुनवाई करने का अधिकार यह दिया जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री जी को, या राष्ट्रपति को? तो भाई आपका आंसर होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? बताएं भाई। संविधान में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उद्घोषित मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में किसके द्वारा संशोधन
किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, संसद के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल याद कर लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को डैश क्या किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है, किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं किया जा सकता। और डी है भाई, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो है निलंबित किया जा सकता है। क्या भाई? जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, के मूल अधिकारों का सहायक कौन है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन है? तो भाई ऑप्शन देखते हैं, संसद है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, या न्यायपालिका है? तो भाई इसका हमारा आंसर होगा न्यायपालिका है। कौन है भाई? न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत या अस्पृश्यता से रिलेटेड है? ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली क्लास में जब मैंने थ्योरी कराया था तो मैंने आपको समझाया था कि भाई ये यूपीएससी, क्या भाई? यूपीएससी स्टेट लेवल, पीसीएस और बाकी भी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। छुआछूत मतलब कि अस्पृश्यता के अंत से इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन, या तो छुआछूत लिखा हुआ होगा या अस्पृश्यता का अंत लिखा हुआ होगा। तो भाई कंफ्यूज नहीं हो जाना, मतलब एक ही है, से रिलेटेड है। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 22 है, या अनुच्छेद 18 है? तो इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप को अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 18 में, आर्टिकल 22 में। सिर्फ जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हमने चेंज करी है ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन आपको यहीं पर क्रिएट हो, यहीं पर आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए जाएंगे। भाई एग्जाम में मेरे किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ क्वेश्चन की हर एग्जाम में यही होता है कि लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे तो राइट ही आंसर करके आएंगे। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता दे दिया ना, तो 17 लगाएंगे, या छुआछूत आ जाए तो बस इतना से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं। समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है। जो समानता का अधिकार है वो भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, या इनमें से सभी? तो भाई हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, इनमें से सभी। भाई धार्मिक समानता भी देता है हमें, आर्थिक समानता भी देता है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सामाजिक सोशल इक्वालिटी भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं। फोकस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अलग वर्ग में आता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है भाई जो अलग वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, या 19 है? तो हमारा आंसर होगा डी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायन सत्ता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 है ना? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? क्या आता है भाई? केंद्र और राज्यों में विवाद आता है। बी ऑप्शन है, राज्य के परस्पर में विवाद आता है। मूल अधिकारों में चेंज आता है। डी है, संविधान के उल्लंघन के संरक्षण से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर होगा सी, मूल अधिकारों में परिवर्तन। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है या याद रखेंगे, या किसकी अधिकारिता में आते हैं? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ए ऑप्शन, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? तो ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश दे सकता है भाई अपने राष्ट्रपति। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसका है? कि भाई अगर नीडेड, मूल अधिकारों में आवश्यक आवश्यक प्रतिबंध प्रतिबंध लगाने का जो राइट है वो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति जी को, संसद को, न्यायपालिका को, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये राइट प्रदान किया गया है संसद को, इंडियन पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ चुके हैं। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, बी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, सी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, डी ऑप्शन है। इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर होगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या भाई? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? मूल अधिकारों में अगर चेंज करना है तो यह पावर किसके पास है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, बी ऑप्शन है संसद के पास, सी है केवल उच्चतम न्यायालय के पास, और डी ऑप्शन है उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के पास। तो भाई दोनों के पास ही है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ चुके हैं। भारत के किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है? तो भाई बहुत अच्छे से हमने पिछली क्लास में थ्योरी में समझा है। राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है, कहां से कहां तक है? 5 से 9 में है क्या? 9 से 13 में है, 14 से 18 में, 17 से 21 में है। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी, समता के अधिकार की बात की गई है, समानता के अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के सामने समानता का अधिकार है? नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है? तो इसका हमारा आंसर होगा ए, नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? यही बात पीसीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है। तो भाई 4 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6, 12 या 18? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? समता का अधिकार देखने हमने 14 से 18, अब बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। भाई 14 से 18 में है क्या स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर अनुच्छेद 19 से 22 में है, या अनुच्छेद 23 या 24 में है, या 25 से 30 में? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो भाई किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको पहले थ्योरी की क्लास देखनी है, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को प्राप्त है, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, सी है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, डी है इनमें से कोई नहीं? तो भाई हमारा आंसर होगा सी, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ चुके हैं। फोकस करेंगे सभी बच्चे। 31 कर लिया हमने, 32 देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध? भाई डी ऑप्शन है, कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध। तो हमारा आंसर भी डी होगा, कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिलेटेड है, किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो सभी बच्चे माइंड में बैठा लेंगे, अनुच्छेद 19 से रिलेटेड है। क्या? अनुच्छेद 19A, 19 ए, अगर 19 दिया हो 19 लगा देना, नहीं तो 19A दिया हुआ होगा, 19A से रिलेटेड है राइट टू प्रेस, ठीक है, प्रेस का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सही अधिकार है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता है क्या हमें, सी है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता है? तो भाई हमारा आंसर क्या होगा? नागरिकों को स्वतंत्रता से रिलेटेड आपको बताना है, हमारा आंसर होगा सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की आजादी हमें
दी गई है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ चुके हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाई प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में आएगी हमारे? ए ऑप्शन है नियमों के समान संरक्षण में, बी है भाषण देने की स्वतंत्रता में, सी है संघ गठन की स्वतंत्रता में, और डी है कार्य और सामग्रिक सुरक्षा में। तो भाई सिंपल सा है भाषण देने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर आ चुके हैं, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? बी ऑप्शन है व्यापार करने का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? सी है हड़ताल पर जाने का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? और डी है धर्म धर्म का अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाई सिंपल सा है, हड़ताल पर जाना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी बोलने का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार भी हमारा मौलिक राइट है, और धर्म को अपने हिसाब से मानने का अधिकार भी क्या है हमारा फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेशी यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21 सी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हो रही है। आर्टिकल 14 से 18 में है क्या? इसमें तो समानता का अधिकार है, तो ये तो नहीं होगा। आर्टिकल 19 से 22 इसमें क्या है भाई? स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा आंसर होगा सी 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 39 पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से रिलेटेड है? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 24। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुसार कितने उम्र के बच्चों का कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा? मतलब सिंपल सा ये है, कितने वर्ष के बच्चों को कारखाने हानिकारक जगहों पर काम करना निषेध है? तो 10 वर्ष के बच्चे, 14 वर्ष के, 15 या 18? तो ध्यान देंगे 14 वर्ष आपको ध्यान रखना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों से किसी भी हानिकारक जगह जैसे कारखाना इत्यादि में काम नहीं कराया जा सकता, निषेध किया गया है मौलिक अधिकारों में। भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में उल्लेखित है भाई? अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 19 से 22 में, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24 में, और डी ऑप्शन है 25 से 30 में। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? 25 से 30 आपको आंसर लगाना है। ठीक है, मतलब डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या भाई? डी आपको ध्यान रखना है, 25 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनुच्छेद 25 किस संविधान से रिलेटेड है? तो अभी हमने जाना धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। क्या भाई? अनुच्छेद अगर हम बात करें 25 की तो किससे रिलेटेड है? तो आप आंसर क्या लगा के आ जाएंगे? धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 25, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट पे फोकस करते हैं 43। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आर्टिकल 25 के तहत। क्वेश्चन नंबर 44, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो भाई आर्टिकल 25, धार्मिक स्वतंत्रता आते ही आंसर क्या लगा दोगे? आर्टिकल 25। क्या? आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? आपको आंसर लगाना है आर्टिकल 32, और इसे ही आर्टिकल 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या भाई? संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किसे कहा है? तो आपको लगाना है आर्टिकल 32 को कहा है। किसको? आर्टिकल 32 को। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ चुके हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में
निलंबित हो जाता है। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान भी है सेना सदस्य के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो। डी ऑप्शन है इनमें से सभी परिस्थितियों में। तो भाई इनमें से ये सभी परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो जाता है। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान हो जाता है, सेना सदस्यों के संबंध में हो जाता है, जब सैनिक विधि लागू हो तब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ चुके हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जाता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, समादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? क्या है? व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैंडेमस, को वारंटो, हैबिस कॉर्पस या सर्शरियो। ठीक है, सर्शरियो। ठीक है, आपका आंसर होगा हैबिस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर हैबिस कॉर्पस आपको आंसर लगाना है। 49 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा राइट है जो अब मूल अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार है क्या भाई? समानता का अधिकार है? या सी संपत्ति का अधिकार है? ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो भाई सिंपल सा आप आंसर लगा दोगे। आपको अब तो अच्छे से याद हो गया। संपत्ति का अधिकार अब भाई मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या भाई? संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट नहीं है। अब यह कैसा राइट हो गया है? यह कानूनी अधिकार हो गया है। कैसा अधिकार हो गया? कानूनी। या वैधानिक आ जाए तो वैधानिक आप लगा देंगे। ये आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेना है। कब इसको समाप्त किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था उसे हटाकर लीगल राइट बना दिया गया भाग 12 में 300 का। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 पर आ चुके हैं। संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया था? तो अभी मैंने समझाया है ना पिछले क्वेश्चन में। 1978 के संविधान संशोधन 44वें, 1982 के संविधान के 16वें संशोधन द्वारा, सी है 1973 के संशोधन 31वें संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा हमारा आंसर क्या होगा? 1978 के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब संपत्ति का अधिकार एक आ गया ना, वही क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी आपको थ्योरी में और जब आज हमने ये क्वेश्चन आंसर की क्लास स्टार्ट करी तो मैंने पहले ही समझा दिया था। और भाई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। संपत्ति का अधिकार है एक। कैसा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? अब भाई मौलिक अधिकार है क्या? नैसर्गिक अधिकार है? वैधानिक है? ये कानूनी है? देखिए आपको लगाना है कानूनी अधिकार, मतलब इसमें से दोनों ही होगा, वैधानिक और कानूनी दोनों एक ही होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय ये हमारा हो गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार है क्या? फंडामेंटल राइट है क्या संपत्ति का अधिकार? या विधिक अधिकार है? देखिए आ गया ना वही, बस अगर उसमें ए और बी ऐसे दिया हो तो आपको वही लगाना है, वैधानिक, विधिक और ये अपना कानूनी दोनों याद रखना है। विधिक अधिकार है, मूलभूत और विधिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, मूलभूत तो नहीं है, हाँ विधिक है, लेकिन अगर विधिक दिया होता हो तो हम यही लगाते। अब आंसर हमारा होगा बी, विधिक अधिकार है। नेक्स्ट देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है? आ गया ना वही क्वेश्चन, 31 में रखा गया है, 301 में रखा गया है, अनुच्छेद 300 में रखा गया है, या 19 में? तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 300 में, 300 का में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ चुके हैं भाई। आज की क्लास में पूरे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे फंडामेंटल राइट के, ठीक है, तो जुड़े रहेंगे सभी क्लास में और अंत तक सभी को क्लास देखनी है, अंत तक देखनी है तभी समझ में आएंगे, ठीक है। पहले थ्योरी की देखेंगे फिर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे फंडामेंटल राइट से। ये दो क्लास देख लेना, इससे बाहर भाई एक भी क्वेश्चन आ जाए तो प्रीति मैम को पकड़ लेना कि मैम हाँ क्या करवाया आपने, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, तो भाई यहीं से आएंगे। काफी रिसर्च करके प्रीवियस ईयर देख के, यूपीएससी के, स्टेट लेवल पीसीएस के, और भी बाकी यूपी पुलिस हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, इन सब के प्रीवियस ईयर देख कर ही आपके लिए क्वेश्चन और क्लास तैयार की जाती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तब आप बोलना, ठीक है, कभी पहले ही बोलने लग जाओ, पहले एग्जाम दे लो फिर आके मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है? ये हम कर चुके हैं 300 में।
अब नेक्स्ट देखेंगे मत देने का अधिकार होता है। जो राइट टू वोट है हमारा कैसा अधिकार है? मत देने का अधिकार होता है एक राजनीतिक अधिकार है क्या, एक नागरिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है? तो आपका आंसर क्या होगा? मत देने का अधिकार एक भाई नागरिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? राइट टू वोट हमारा नागरिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? राइट टू वोट है हमारा नागरिक अधिकार। क्या? नागरिक अधिकार। ये चीज आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 55 पर आ चुके हैं। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है, या मौलिक अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आजादी नहीं है क्या? विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आजादी नहीं है? या धरना देने की आजादी नहीं है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब समझिए इसे। भाई हड़ताल करने की आजादी नहीं है, विचार व्यक्त करने की आजादी मतलब हमें स्वतंत्रता जो 6 प्रकार की है ना उसमें दी गई है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की भी हमें पूरी आजादी है, और धरना देने की भी आजादी है, लेकिन वो भी हमें बिना हथियारों के, है ना, आराम से धरना प्रदर्शन करना है, और मतलब लिमिट में रह के। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 पर आ चुके हैं। किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का वही अधिकार दिया गया? ऐसा कौन सा वाद था? 56 का देखेंगे। ए ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद में, बी है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद में, सी है गोलकनाथवाद में, डी है राजकुमार वाद में। तो इसका आंसर हमारा होगा केशवानंद भारतीवाद में। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कई बार केशवानंद भारती से भाई क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया, मतलब भारतीयों के लिए है वो स्पेशली। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो भाई हमारा आंसर होगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पर आ चुके हैं। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, मूल अधिकार भाई मूल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी है सरलता से संशोधनीय नहीं है, डी ऑप्शन है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो भाई हमारा आंसर यही होगा। मूल इसलिए है क्योंकि यह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पर आ चुके हैं। मूल अधिकार, और आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन है, फोकस करेंगे। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी कौन करता है? चलिए ये मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ। आई थिंक इतनी जल्दी तो आंसर नहीं देख लिया होगा। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। फोकस करेंगे क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कौन करता है? अगर मौलिक अधिकारों को लागू करवाना है तो रिट कौन जारी करेगा? संसद करेगी, राष्ट्रपति करेंगे, उच्चतम न्यायालय करेंगे, या चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा? तो भाई ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो मौलिक अधिकार से इससे बाहर मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप क्या करें, पहले थ्योरी की क्लास देखिए मौलिक अधिकार की, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा जो मैंने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कम नहीं होते, 60 क्वेश्चन लगा लोगे ना और थ्योरी को अच्छे से समझ लोगे तो मौलिक अधिकार में और है ही क्या, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। और भाई ये काफी रिसर्च करके और एक्सपीरियंस के साथ चीजें कराई जाती है, तभी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है। क्योंकि आपकी मैम का खुद 2 नंबर से यूपीपीसीएस का एग्जाम रुका था, तो उन्हें एक अनुभव है, उसी के आधार पर वो आपको टीचिंग भी कर रहे हैं। तो आप सभी बताइएगा आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, आपको थ्योरी पढ़ के कैसा लगा। आज भी हमने क्वेश्चन भी किए, और जहां जहां पर मुझे लगा कि भाई मेरे को थ्योरी समझानी चाहिए, बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो मैंने थ्योरी भी समझाया। फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। प्लीज हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि गाँव तक अपनी एजुकेशन की वीडियो जाए और बच्चा घर पे रह के अच्छे से तैयारी कर पाए। उसके अंदर ये भय ना हो कि भाई हम दिल्ली नहीं गए, हमने कोचिंग नहीं दी तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। सेल्फ स्टडी करके
YouTube की हेल्प लेकर हम जैसे टीचर से फ्री में पढ़कर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप सभी मेरे साथ जितने 173 के जो मेरी YouTube की फैमिली है वो प्लीज ज्यादा से ज्यादा गाइस वीडियो को शेयर करें। गांव गांव तक अपनी एजुकेशन की वीडियो जानी चाहिए। जिन भी बच्चों का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, मेरा प्रयास यही है कि वो बच्चे अपने सपने को जरूर साकार करें, क्योंकि मुझे भी पता है जब एक बच्चा सरकारी नौकरी का सपना देखता है तो मात्र उस बच्चे का सपना नहीं होता है, उसके साथ पूरी फैमिली के सपने जुड़े हुए होते हैं। तो अगर किसी बच्चे का सरकारी नौकरी का सपना टूटता है तो सिर्फ वो बच्चा टूटकर चकनाचूर नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली के सपने और वो पूरी फैमिली टूट जाती है। तो मैं नहीं चाहती कोई भी मेरा बच्चा ऐसा हो कि जिसका सपना टूटे, उसकी फैमिली का सपना टूटे। और इस चीज में प्लीज गाइज आप लोग मेरा सपोर्ट करें। देखिए यूट्यूब पर मैं फ्री में पढ़ाती हूँ, कोई पेड कोर्स नहीं है, पीडीएफ फ्री में देती हूँ। तो प्लीज आप इतना तो कर ही सकते हैं। गाँव गाँव तक, शहर शहर तक, अलग कंट्री में जैसे बांग्लादेश तक अब अपनी वीडियो जा रही है, नेपाल तक जा रही है। तो वो सब क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर करें। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं आप सभी से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, प्लीज आप भी वीडियो को शेयर करें। आपको ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो सभी को मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन होना है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।